हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जिस समय में भी आप इस वीडियो को देखने वाले हो। ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जिस भी बच्चे ने इस बार ग्रुप टू के एग्जाम दिए एंड अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए एंड दूसरे वो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी पहले अपने ग्रुप टू की क्लासेस कंप्लीट कर दी थी, ऑडिट की क्लास ले ली थी, पर हो सकता है किसी कारणवश एग्जाम ना दिए हो और अब आप मई 24 में अपियर करने वाले हो। तो बहुत सारे ऐसे बच्चों का कंफ्यूजन है कि अगर ऑलरेडी हमने एक बार ऑडिट पढ़ चुका है ओल्ड सिलेबस के अंदर, या एक बार हमने ऑलरेडी ऑडिट के क्लासेस ले चुके हैं ओल्ड सिलेबस के अंदर, तो क्या अब न्यू सिलेबस में किस तरीके के चेंजेस है? क्या हमें नए फिर से क्लासेस लेने चाहिए अंडर न्यू सिलेबस, या फिर जो हमने ओल्ड सिलेबस में पोर्शन पढ़ा है या क्लासेस ले ली वो हमारे लिए यूजफुल है अंडर न्यू सिलेबस? तो ऐसा बहुत सारा डाउट्स जो है वो बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि फिर से क्लासेस ले, क्या क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में चैप्टर वाइज डिस्कस करूंगी कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, और अगर आपने ओल्ड सिलेबस में पढ़ाई की है तो न्यू सिलेबस में किस चैप्टर में क्या-क्या चीजें इंक्लूडेड है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि न्यू सिलेबस में किस तरीके के चेंजेस हैं और उन्हें आपको किस तरीके से टैकल करना है। वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट वीडियो दिस इज फॉर यू। चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको लेके जा रही हूँ अपने इंडेक्स पे। ये मेरी बुक है, तो आप इसमें पेज नंबर्स मत देखिएगा, दिस इज बिकॉज ये बुक का पार्ट है तो ये पेज नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं। अदरवाइज अगर आप फोकस करें तो अब आपके न्यू सिलेबस में 11 चैप्टर्स हैं ऑडिट के अंदर, करेक्ट? तो पहले सबसे पहले मैं बात करूंगी उन चैप्टर्स के बारे में जो आपके ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस दोनों में सेम है। मतलब ओल्ड सिलेबस में भी वही थे और न्यू सिलेबस में भी सेम के सेम टॉपिक जो आ गए हैं। वो कौन से चैप्टर हो गए? सबसे पहला आपका चैप्टर ऑडिट ऑफ बैंक, जिसमें कोई चेंजेस नहीं है। ओल्ड सिलेबस में भी आपने पढ़ा था, न्यू सिलेबस में भी सेम आप पढ़ने वाले हो। ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, ये भी आपने जो ओल्ड सिलेबस में पढ़ा था बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली सेम है न्यू सिलेबस में। एंड एक चैप्टर है आपका ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस, जो कि पहले भी ओशियन था ओल्ड सिलेबस में और अभी भी ये ओशियन जितना ही है, सेम है बिल्कुल न्यू सिलेबस के अंडर। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर, ये भी आपने ओल्ड सिलेबस में पढ़ा है और न्यू सिलेबस में भी बिल्कुल सेम है ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर में दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड हुई है, दैट इज कारो 2020, जो आप ओल्ड सिलेबस के अंदर पढ़ा करते थे। चैप्टर नंबर 10 याद आ रहा है? कंपनी ऑडिट के चैप्टर में आप कारो 2020 पढ़ते थे एंड एसए 299 जो कि जॉइंट ऑडिट पे था, जो आप पढ़ा करते थे ओल्ड सिलेबस में चैप्टर नंबर 10 के अंदर, कंपनी ऑडिट के चैप्टर के अंदर। तो अब क्या है ना, ये जो कारो 2020 है, एसए 299 है, ये अब ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर में कवर हो जाता है, राइट? ओके, चलिए, तो ये इतने चेंजेस है। अगेन अगर हम चैप्टर वाइज बात करें तो पहला चैप्टर है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ओल्ड सिलेबस में भी ये चैप्टर था और न्यू सिलेबस में भी ये चैप्टर है, लेकिन न्यू सिलेबस में इस चैप्टर का कंटेंट दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक है चैप्टर 1 और एक है चैप्टर 11। चैप्टर 1 के अंदर आप बेसिक चीजें पढ़ेंगे नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ ऑडिट में, कि व्हाट इज ऑडिट, एसए 200, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। और थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे ऐड हुआ है, दैट इज स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट वगैरह का थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे ऐड हुआ है, विच इज वेरी इजी, जो आप कवर कर सकते हो। अगेन जो बाकी का पार्ट था इस चैप्टर का, वो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आ गया, दैट इज इंडिपेंडेंस, थ्रेट्स क्या आते हैं इंडिपेंडेंस पे। आपने 5 तरह के थ्रेट्स पढ़े थे, अब वो चैप्टर 11 में कवर होंगे। एसए 210 ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, एसक्यूसी 1, एसए 220, अब ये सब जो है वो चैप्टर 11 में कवर होगा। पहले चैप्टर 1 में ही हो जाता था ओल्ड सिलेबस में, अब ये चैप्टर 11 में अलग से एक चैप्टर आ गया जिसमें ये चीज कवर हो रही है। और अगर मैं आपकी बात करूं चैप्टर नंबर 2 की, तो चैप्टर नंबर 2 जैसा ओल्ड सिलेबस में था बिल्कुल सेम है आपका न्यू सिलेबस में भी, लेकिन यहाँ पे जो ऐसे 320 आप मटीरियलिटी का पढ़ते थे,
वो अब चैप्टर 3 का पार्ट बन गया। अब आप चैप्टर 3 के साथ पढ़ेंगे ऐसे 320 ऑन मटीरियलिटी, एंड आपका एक चैप्टर हुआ करता था ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अब वो भी आपका चैप्टर 3 में ही इंक्लूड हो गया, ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। पहले एक सेपरेट अलग इसका चैप्टर था, अब ये ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट चैप्टर 3 का ही पार्ट बन गया है। तो चैप्टर 3 में ऐसे 320 ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ये सब आप चैप्टर 3 के अंदर ही अब आप पढ़ोगे। पहले चैप्टर था आपका ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एक चैप्टर था। अब इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हो गया आपका ऑडिट एविडेंस जिसको आप पढ़ेंगे, इसके साथ साथ ऑडिट सैंपलिंग का जो चैप्टर अलग से हुआ करता था ओल्ड सिलेबस में, वो भी आप यहीं पे पढ़ेंगे। एंड साथ साथ में एनालिटिकल प्रोसीजर ऐसे 520, जो कि एक सेपरेट चैप्टर था ओल्ड सिलेबस में, एनालिटिकल प्रोसीजर को भी आप ऑडिट एविडेंस के चैप्टर में ही पढ़ेंगे। तो ऑडिट एविडेंस में आप ऑडिट सैंपलिंग का भी चैप्टर इंक्लूड हो गया, और एनालिटिकल प्रोसीजर जो सेपरेट चैप्टर्स हुआ करते थे ओल्ड सिलेबस में, अब वो ऑडिट एविडेंस के चैप्टर में ही आप पढ़ेंगे। एक एक्स्ट्रा ऐसे 610, ऐसे 610 जो ओल्ड सिलेबस में आपने डिटेल में नहीं पढ़ा, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ये यहाँ पे एक ऐसे ऐड हुआ है जिसको अब आप पढ़ेंगे ऑडिट एविडेंस के चैप्टर में। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का जो चैप्टर है वो छोटा सा चैप्टर है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसे 230 के बारे में बात करता है, जो ओल्ड सिलेबस में भी था और न्यू सिलेबस में भी है, राइट। बात करें कंप्लीशन एंड रिव्यू, तो इस चैप्टर के अंदर आप सब्सीक्वेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपने ऑलरेडी, अगर मैं आपको लेकर जाऊं पेज नंबर 245 पे, आप अपने आप देख पाएंगे। एक मिनट, लेट मी टेक यू ऑल टू 245। अगर हम बात करें नो, व्हाट इज दिस पेज नंबर, एक मिनट रुकोगे बच्चों, 237। चलिए कंप्लीशन एंड रिव्यू में आए हम। तो देखो यहाँ पे वही ऐसे रिटन रिप्रेजेंटेशन का जो पहले आपने ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के चैप्टर में पढ़ा था, गोइंग कंसर्न ऐसे 570 जो आपने ऑडिट एविडेंस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के चैप्टर में पढ़ा था, सब्सीक्वेंट इवेंट पहले आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट एविडेंस के चैप्टर में पढ़ा करते थे, एंड देन कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ये पहले आपने उतना डिटेल में नहीं पढ़ा, तो ये एक नया एक्स्ट्रा ऐसे जो आपका ऐड हुआ है उसको आपको यहाँ पे डिटेल में न्यू सिलेबस में पढ़ना होगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें इस पर्टिकुलर इंडेक्स को, तो आपको ये रियलाइज होगा बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं ऑडिट में, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है ऑडिट में, रीशफलिंग हुई है चैप्टर की। पहले जो अलग अलग सेपरेट सेपरेट चैप्टर थे जैसे ऑडिट सैम्पलिंग एनालिटिकल प्रोसीजर एक सेपरेट सेपरेट चैप्टर था, अब उसको एक साथ ऑडिट एविडेंस में ही डाल दिया। ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट जो एक सेपरेट चैप्टर था, अब उसको चैप्टर 3 के साथ डाल दिया। कारो 2020 ऐसे 299 को ऑडिट रिपोर्ट के साथ डाल दिया। चैप्टर 1 जो ओल्ड सिलेबस का था उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, एक बन गया नेचर ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ ऑडिट और एक बन गया एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो इस तरीके से रीशफलिंग हुई है। मैं सभी बच्चों को बोलूंगी पुरानी मैट को रेफर करना छोड़ दीजिए। अगर आपने पुरानी मैट से ऑफ कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है ऑडिट, तो आप पुरानी मैट को अब रेफर करना छोड़ दीजिए, आप नए बुक को रेफर कीजिए। या तो आप मेरा नया बुक ले सकते हो, अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे हो तो आप मेरा नया बुक रेफर कर सकते हो, या फिर आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल ले सकते हो और स्टडी मटेरियल से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। यू कैन चूज हाउ एवर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने ऑलरेडी क्लासेस ले ली ऑडिट की, ओल्ड सिलेबस की क्लासेस आप ऑलरेडी ले चुके हो, एक बार ऑडिट पढ़ चुके हो, आपको दोबारा क्लास लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पढ़ाई को सेल्फ स्टडी से कंप्लीट कर सकते हो डेफिनेटली। दूसरा, अगर किसी बच्चे ने पहली बार ऑडिट नहीं पढ़ा, एक बार भी ऑडिट नहीं पढ़ा, ऑडिट के सब्जेक्ट की आपको ज्यादा ज्ञान नहीं है और आपको कॉन्सेप्ट वीक है, तो आप डेफिनेटली मेरा डिटेल्ड बैच लगा सकते हो ऑडिट का। अभी मेरा ऑडिट का डिटेल बैच चल रहा है, तो आप उस ऑडिट के बैच को रेफर कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड थिंग अगर मैं आपको बोलूं तो तीन चीजें आपको फॉलो करनी है ऑडिट में एक्सेल करने के लिए। द फर्स्ट थिंग इज राइटिंग प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन को रोज लिखकर देखो ऑडिट का, रोज एक क्वेश्चन लिखकर देखेंगे आप ऑडिट का। नए मटेरियल को रेफर करें और जितना रिवाइज हो सकता है रिवाइज करें। कम से कम जब आप एग्जाम में बैठे
तो आपका 3 to 4 टाइम्स मल्टीपल रिवीजन हो जाना चाहिए ऑडिट का। एंड अगर आपने पहले मेरे क्लासेस लिए हैं तो आपने ऑडिट के नोट्स भी बनाए होंगे, तो अब आप नोट्स को क्या करेंगे, न्यू सिलेबस को आप खोलेंगे, न्यू मैट को खोलेंगे, न्यू मैट के साथ मेरे नोट्स को रखेंगे और उस हिसाब से पढ़ाई को करेंगे। बहुत सारी चीजें सेम है, कुछ एक आध चीज थोड़ी बदली होगी। अब ये भी जो है ना, इन चैप्टर्स में अगर मैं बात करूं तो इन चैप्टर्स में मोटा मोटी सारा कंटेंट सेम है जो आपका ओल्ड सिलेबस में था, पर चैप्टर के अंदर कुछ कुछ छोटे छोटे नए नए पॉइंट्स ऐड हुए हैं, छोटे छोटे कहीं कहीं नए नए पॉइंट्स ऐड हुए हैं, तो वो मिस आउट नहीं होंगे आपके अगर आप न्यू मैट को रेफर करेंगे। तो सबसे अच्छी अप्रोच ये रहेगी, पुरानी मैट को हटाओ, ओल्ड सिलेबस इज गॉन, व्हाट इज गॉन, उसको हटाइए, नए बुक को लाइए और नए बुक से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर आपने एक बार भी क्लास ले रखी है मेरे से या किसी और से भी क्लास ले रखा है, आप इन चेंजेस को अपने आप सेल्फ कोप अप कर सकते हो। और मैं आपके लिए बहुत सारे डेफिनेटली रिविजन्स लाने वाली हूँ इन चैप्टर्स के ऊपर, ताकि चैप्टर्स को आप अच्छे ढंग से रिवाइज भी कर सके। तो डोंट यू वरी चाइल्ड, स्टार्ट योर रिवीजन नाउ, स्टार्ट योर प्रैक्टिस नाउ, एंड आई एम देयर। मैं आपका रिवीजन करवाऊंगी, 11 चैप्टर्स का रिवीजन डेफिनेटली मैं आपका करवाऊंगी, यहीं पे करवाऊंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर आप अपनी स्टडीज को स्टार्ट कर दीजिए। ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं तो डरना मत, ऑडिट में बहुत चेंजेस हो गए, नहीं, रीशफलिंग ज्यादा हुई है, तो रीशफलिंग पे हमें फोकस करना है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है वही है जो है। ठीक है, तो डोंट वरी एट ऑल, वी विल डेफिनेटली नेल इट। एंड क्या हो गया तो इस बार क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में शाइन करना है, हमें कर लेंगे, डोंट यू वरी। ठीक है, तो आपके लिए आई होप ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद रही। ये वीडियो डिटेल में डिस्कस करती है चेंजेस को लेकर, और ये डिटेल में डिस्कस करती है कि कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं तो डरने की बात नहीं है, और किस तरीके से आगे पढ़ना है। अगर आपको ऑडिट में स्कोर करना है तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही करनी है, मल्टीपल टाइम्स रिविजन करना ही करना है। 11 ही तो चैप्टर्स है यार, हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएंगे, राइट। ठीक है, अगेन एक और इंपॉर्टेंट बात मेरे को यहाँ पे बोलनी है, अगर किसी बच्चे ने ऑडिट कभी भी नहीं पढ़ा है, कभी भी नहीं पढ़ा है, आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है ऑडिट का, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मेरा बैच ले सकते हो। डिटेल्ड क्लास चल रही है ऑडिट की, आप डेफिनेटली उससे अपना पूरा पोर्शन कवर कर सकते हो ऑडिट का, राइट। ये बैच 1 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लें और अपना रिकॉर्डेड कंटेंट देखना स्टार्ट कर दें। पर आपने एक बार भी अगर क्लास ली हुई है तो आप इनको पढ़ें और आपको डेफिनेटली समझ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही। इसी के साथ मैं आपके लिए और वीडियोस लाऊंगी ऑडिट के टॉपिक पे, हम डिटेल्ड रिविजन्स भी करेंगे, तो टेंशन मत लीजिए, आई एम देयर विद यू ऑल। एंड कुछ दिनों से आई वाज नॉट वेल, सो आई कुडंट रिकॉर्ड दिस वीडियो, सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो टुडे। ठीक है, एंड अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे मेरा कंटेंट आने वाला है और मैं बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाने वाली हूँ ऑडिट को लेकर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको टेंशन हो रही है ऑडिट की, और अगर आपको मेरे से कोई भी चीज डिमांड करते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल डेफिनेटली रीड इट। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।